गाइस, माय नेम इज त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 35 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। सो देखिए, पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हमें यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू आर पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में। मीन्स ऑल रेशियोज गिवन। एस वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। एस को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में। एस ब्रिंग्स इन ₹30,000 एज इज कैपिटल। एस इज एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी क्यू एंड आर। एस अपने साथ ₹30,000 कैपिटल के रूप में लाया है और एस को 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट्स के 1/5 शेयर के लिए लाया गया है। वो पी क्यू आर से उसने एक्वायर किया है। 1/5 शेयर जो है वो पी क्यू आर से एक्वायर कर रहा है इक्वली। ओके। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years। परचेज ऑफ लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब हमें यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि एस अपने साथ कितनी गुडविल लाया है, बस ये दे रखा है कि वो गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि 3 years परचेज है और लास्ट के 4 years का एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ पे दे रखा है। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसके बाद 3 year परचेज से इंटू करके हमारी गुडविल निकल आएगी। तो लास्ट 4 years के हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स दे रखे हैं 32,000, 38,000, 35,000, 31,000। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दे रखा है एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। एस जो है गुडविल अपनी कैश में नहीं दे रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट ₹50,000। गुडविल ऑलरेडी जो है एस के एडमिशन से पहले की गुडविल 50,000 दिखा रखी है बैलेंस शीट में। हमें जनरल एंट्री करनी है बस। तो देखिए कैसे किया हमने क्वेश्चन। सो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 दे रखा है जो कि पी क्यू आर का है। और पी क्यू आर इन तीनों पार्टनर से मिलकर क्या किया, एस को एडमिट किया है। एस को किया है 1/5 शेयर के लिए एडमिट। 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है और वो अपने साथ ₹30,000 कैपिटल लाया है और उसके साथ साथ इसने जो अपने शेयर है वो इक्वली एक्वायर किए हैं पी क्यू आर से। और गुडविल हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है हमें और एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट्स गिवन है तो 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। तो 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000 ऐड करेंगे इसको और डिवाइड कर देंगे। इनका टोटल कितने साल का है, 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है तो 4 से ही डिवाइड कर देंगे। व्हेन वी डिवाइड इट विद 4 वी गेट 34,000। ओके। फिर 34,000 की जो हमारी एवरेज प्रॉफिट आई वो 3 year परचेज हमें दे रखा था। गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें यहाँ पे 3 दे रखा है। व्हेन वी मल्टीप्लाई इट फ्रॉम 3 वी गेट 1,02,000 रुपीज़। तो 1,02,000 की गुडविल निकल गया है। गुडविल की वैल्यू निकल के आई है, गुडविल पूरी वैल्यू निकल के आई। इसमें एस को कितना गुडविल देना है, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल देना है वो निकाल लेंगे। तो 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ था, तो 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ तो हमने 1/5 निकाला 1,02,000 का। सो वी गेट 20,400। ओके। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले शेयर निकालेंगे कितना उसने टोटल सेक्रीफाइस किया है पी क्यू आर ने। तो हमें पता है कि 1/5 शेयर के लिए ऐसा एडमिट हो रहा है। अब 3 पार्टनर्स है, इक्वली अगर 3 पार्टनर्स का कहा जाए तो 1/3 हिस्सा होता है 1/3। व्हेन वी इनटू विद 1/3 वी गेट 1/15। तो ऐसे ही क्यू का भी और आर का भी ऐसे निकल जाएगा।
फिर P का न्यू शेयर क्या निकलेगा, ओल्ड रेशियो में क्या दे रखा है 5/10, उसमें से 1/15 उसने हिस्सा दिया है, तो उसके पास कितना बचा 13:30, इट इज़ द न्यू रेशियो। ऐसे ही Q का ओल्ड रेशियो में 3/10 दे रखा है, जिसमें से 1/15 हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है। व्हेन वी डिडक्ट 1/15 फ्रॉम 3/10 वी गेट 7/30। R का न्यू शेयर 2/10 इज द ओल्ड रेशियो एंड 1/15 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो हम जब डिडक्ट करेंगे 1/15 को 2/10 से तो हमें 4/30 निकलेगा। अब हमें यहाँ पे देखा है कि S का न्यू शेयर 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ था, तीनों के एलसीएम देखें तो 30 30 30 आ रहा है, तो 5 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 30 आ जाए, तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 6/30। ओके, सो न्यू रेशियो इज 13:7:4:6। ओके, अब आ जाइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है हमेशा, तो पी क्यू आर हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, मैंने ले लिए पी क्यू आर। अब 5/10 उनका ओल्ड रेशियो, 13/30 उसका न्यू रेशियो। व्हेन वी डिडक्ट 13/30 फ्रॉम 5/10 वी गेट 2/30। क्यू का ओल्ड रेशियो 3/10 और न्यू रेशियो 7/30। व्हेन वी डिडक्ट 7/30 फ्रॉम 3/10 वी गेट 2/30। ये आर का होगा, आर का ओल्ड रेशियो 2/10 है और न्यू रेशियो 4/30 है। एंड वी डिडक्ट 4/30 फ्रॉम 2/10 वी गेट 2/30। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला 2:2:2:2, कैंसिल आउट कर देंगे, वी गेट 1:1:1:1। ओके, अब जनरल एंट्री पास करनी है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में, फर्म की बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, तो उसे राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो पी क्यू आर को कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। कैसे, अब देखो हमारा ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2। गुडविल हमें टोटल कितनी दे रखी थी 50,000। 50,000 का जब हम 5/10 करेंगे सो वी गेट 25,000। 50,000 का जब हम 3/10 करेंगे सो वी गेट 15,000। 50,000 का जब हम 2/10 करेंगे सो वी गेट 10,000। ओके, तो ये कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब डेबिट कर दिए, चले गए वो पैसे। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब जब पार्टनर नया एडमिट हो रहा है तो वो अपने साथ कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, तो कैपिटल लाया है वो इंसान, ऐसा अपने साथ कैपिटल लाया है और हमें गुडविल की वैल्यू पता है, पर वो गुडविल जो है कैश के रूप में नहीं लाया, तो सिर्फ कैपिटल लाया। कैपिटल जो है बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल आया 30,000 रुपीज़, तो 30,000 डेबिट कर दो, 30,000 क्रेडिट कर दो। फिर उसके बाद जो चीज़ वो नहीं लाया जो है गुडविल वो 20,400 की गुडविल नहीं लाया है, तो क्या कर देंगे उसके करंट अकाउंट से गुडविल को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एस का करंट अकाउंट डेबिट होगा टू हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे पी क्यू आर, तो इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब 20,400 का जब हम 1/3 करेंगे सो वी गेट 6,800। सेम सभी करेगा क्योंकि 1/3 1/3 1/3 करके देखेंगे तो हमारा 6,800 ही आएगा। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में बस ये था कि हमें गुडविल निकालनी थी, गुडविल की वैल्यू निकालनी थी कि कितनी गुडविल एस की है, वो चीज़ निकालने का हमारा फॉर्मेट था, बाकी सारा सेम है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। सो देखिए 37th क्वेश्चन को, यहाँ दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, मीन्स अब दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी को एडमिट किया गया 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट्स के, और सी अपने साथ कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपीज़ लाया और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,50,000।
शो व्हाट एंट्रीज शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर पहला केस दे रखा है अगर गुडविल ना दे रखी हो बुक्स में, अगर ऐसा केस है तो कोई एंट्री पास ही नहीं होगी क्योंकि गुडविल अपीयर ही नहीं है बुक्स में, तो एंट्री क्यों पास करेंगे? नो एंट्री विल बी पास्ड। अब यहाँ दे रखा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹90,000। अगर अपीयर है 90,000 रुपीज़ तो उसके ओल्ड रेशियो में 3:2 में वो 90,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 1,80,000, 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओके, केसेस देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखें। सो देखिए, हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है ए और बी का 3:2। उन दोनों ने मिलकर क्या किया? सी को एडमिट किया। सी कितने के लिए आया? 1/3 शेयर के लिए आया। 1/3 शेयर के लिए वो आया और अपने साथ वो क्या लाया? 2 लाख की कैपिटल लाया। 2 लाख की कैपिटल लाया और इसके साथ साथ हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब यहाँ पर हमें बस यही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1/3 शेयर के लिए वो आया है और उसकी ओल्ड रेशियो गिवन है। ऐसा केस में क्या होता है? हमेशा जब कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम टोटल शेयर को लेट कर लेते हैं। तो हमने वही किया, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर सीज एडमिशन रिमेनिंग शेयर क्या बचा? 1 माइनस 1/3 शेयर के लिए हुआ है। व्हेन वी डिडक्ट 1/3 फ्रॉम 1 वी गेट 2/3। तो 2/3 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ए और बी में मैंने 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट किया। 3/5 इंटू 2/3 तो वी गेट 6/15 और बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, उसको मैंने इंटू किया 2/3 से, सो वी गेट 4/15। सो ए और बी में वो चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। 1/3 शेयर के लिए सी आया था। अब मैंने देखा दोनों में 15 आ रहा है तो मैंने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट 5/15। अब न्यू रेशियो क्या निकल आया? 6:4:5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी का हमें ओल्ड रेशियो पता है और न्यू रेशियो भी पता है। ओल्ड रेशियो 3/5 था ए का और न्यू रेशियो 6/15। व्हेन वी डिडक्ट 6/15 फ्रॉम 3/5 वी गेट 3/15 और 2/5 बी का ओल्ड रेशियो था और 4/15 बी का ओल्ड रेशियो था। When we deduct 4/15 from 2/5, we get 2/15. So our sacrificing ratio will be 3:2. अब प्रीमियम फॉर गुडविल हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 1,50,000 रुपीज़ दे रखी थी। अब सी का उसमें से कितना शेयर है वो निकाल लेते हैं। तो 1/3 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ था, तो 1/3 शेयर जब हम उसका निकालेंगे सो वी गेट 50,000। अब हमें क्या करना है? जनरलिटी पास करनी है। तो केस फर्स्ट में तो गुडविल अपीयर नहीं है इसलिए नो एंट्री। केस सेकंड में हमें 90,000 की गुडविल अपीयर है, हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 90,000 की थी गुडविल, उसका जब हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स 3:2। 3/5 जब मैंने इसका किया सो वी गेट 54,000। 2/5 जब मैंने इसका किया 36,000 है। अब थर्ड केस में 1,80,000 की हमारी कैपिटल है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1,80,000 की थी गुडविल, जब मैंने इसका 3/5 निकाला सो वी गेट 1,08,000 एंड 2/5 निकाला सो वी गेट 72,000। अब ये 2-3 केसेस तो समझ आ गए कि गुडविल अपीयर थी, गुडविल कितनी थी, ये तीनों केसेस में डिस्प्ले हो गया, मतलब तीनों केसेस को दिखा दिया गया। अब 3 केस दिखाने के बाद हमारे पास जो कैपिटल आई है, सी अपने साथ जो कैपिटल आया उसकी भी तो एंट्री होगी और अब गुडविल की वैल्यू भी पता है और करंट अकाउंट में फिर डेबिट भी करना है और फिर उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। सो वही करेंगे हम। तो अब वो अपने साथ क्या लाया है? सी कैपिटल लाया है, गुडविल नहीं ला पाया कैश में, तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल की एंट्री कर दी। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपीज़ लाया, डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो। अब सी का करंट अकाउंट मतलब उसे कितना गुडविल देना है? 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ उसे भाई देने हैं, इसलिए उसके करंट अकाउंट में हम डेबिट करें कि
तो बाद में हमें ये पैसे दे दियो, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा डेबिट क्यों है? वी ऑल नो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इट इज़ अ रूल। ओके, वही हमने किया 50,000 का जब हम 3/5 निकालेंगे सो वी गेट 30,000, जब इसका 2/5 निकालेंगे सो वी गेट 20,000 इन बीज कैपिटल अकाउंट। सो 37 तक के क्वेश्चन समझ आ गए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।